दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय परीक्षा ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल क्लासरूम की तरह, पूरा थ्योरी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट्स, डाउट सेशन, वो भी घर बैठे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करते समय अगर आप हमारा कूपन कोड अरविंद P15 यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 15% ऑफ ऑन IIT एंड नीट कोर्सेज। तो अभी जाएं और परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें। Hello everyone, welcome back again. In studying the series of rotational motion, RBD rigid body dynamics, we have done 3-4 classes. तो आज हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम क्या कर रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, और जिसके अंदर जो बॉडी या फिर मैं बोल दूं तो मास जिसके अंदर क्या था, कंटिन्यूसली स्प्रेड जो था, उसके हम क्या कर रहे थे, जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे थे। उसमें लास्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि जो सॉलिड स्फीयर है सॉलिड स्फीयर, उसका दूसरे तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हो। एक तो आपने निकाल लिया था कैसा, होलो स्फीयर मान के, और दूसरा मैंने आपके लिए लिखा था, देखो उसको करने की कोशिश करते हैं, और मैंने आपको हिंट भी दिया था कैसे करेंगे उसको आप। तो मान लेते हैं ये मेरा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, और आर रेडियस, मास m। तो पहले तो मैं इसका, सबसे पहले सॉलिड है ना, तो मैं इसका निकाल लेता हूँ, क्या, इसका रो निकाल लेता हूँ मैं। तो वो आएगा मास अपॉन इसका वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, रो आ गया। अब देखो क्या बताया था कि यहाँ पे जाके आप इसके सेंटर से और के काम करो एक्स पे जाके, सेंटर से एक्स पे जाके, और एक क्या कर लो आप, डिस्क काट लो। अब ये क्या बनेगी, आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो सॉलिड स्फीयर है उसमें आप क्या करो, आर पे जाके, सॉरी एक्स पे जाके, ये क्या है इसकी, सर ये रेडियस होगी इसकी, हाँ बिल्कुल। तो आप क्या करो, सेंटर से और एक्स डिस्टेंस ऊपर जाओ, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद में आपको क्या मिलेगी, अगर आप उसको काटने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगी एक डिस्क। क्या मिलेगी, कि डिस्क मिलेगी, डिस्क, और जिसकी मोटाई मान लो कितनी, dx मोटाई की आपने एक डिस्क काट लिया, ठीक है। आप इसको विजुअलाइज करना, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, रुको। हाँ देखो, ये सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, और इस पे इसका सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर, और जाके क्या करनी है हमें, या फिर r डिस्टेंस नहीं, r तो इसकी रेडियस है, हम x डिस्टेंस जाके क्या ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, डिस्क लेंगे, यानी रिंग नहीं होगी वो। रिंग कब बनेगी, रिंग जब ये होलो होगा तब। तो ये क्या है, सॉलिड है, इसलिए ये इस लेवल पे इसके सेंटर मान लेते हैं। सेंटर अगर यहाँ पे है तो इससे ऊपर, यानी इसको मैं अंदर दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, यानी इसका जो सेंटर है, यानी ये जो बीच वाला जिसे तल बोलते हैं, एकदम बीचों बीच हेमिस्फीयर बनेगा ऊपर और नीचे वाला, उससे ऊपर क्या जाओ, एक्स डिस्टेंस पे जाओ, और वहां पे क्या मिलेगी आपको, एक चकती मिलेगी, एक डिस्क मिलेगी। और वो क्या हो सकती है, जैसे अपनी प्लेट होती है गोलाकार, इस किसी टाइप की हो सकती है, वो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और dx मोटाई की ले ली, मोटाई उसकी dx ले ली, कोई बात नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो रेडियस इस डिस्क की आई है, ये क्या होगी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आर है, एक्स है, तो ये क्या होगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यानी इस रेडियस की, यानी स्मॉल आर जो उस डिस्क का होगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हाँ सर ठीक, बहुत बढ़िया। अब अगर ये छोटी सी डिस्क है, इसका मास अगर dm है, तो उसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सर, dm, यानी डिस्क का मास कितना मान लिया सर, dm मान लिया। तो अगर डिस्क का मास m है, रेडियस ये है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, यानी dmr²/2। और अगर आपको पूरा करना तो क्या कर दोगे सर, पूरा करना तो इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहां से करोगे, देख 0 से ऊपर कहां तक करोगे, r तक, 0 से r तक करोगे। लेकिन तू ध्यान दे, इससे ऊपर ये इससे ऊपर वाली डिस्क आएंगी कि नहीं आएंगी, सारी पूरा गोला थोड़ी बनेगा, तो हेमिस्फीयर बनेगा। इसलिए तू क्या करेगा, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करेगा। इसका मतलब जरा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, तो सर इसमें कुछ निकाल के तो दिखाओ। निकाल के क्या यार, इसमें r की वैल्यू ये रही, और dm की वैल्यू निकालता हूं तेरे लिए, देख कैसे निकालेंगे सर। dm क्या होता है, dm तो होता है छोटा सा मास। अब मैं जानता हूं क्या, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मेरे पास इस डिस्क का क्या आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, हाँ ठीक है, अगर डिस्क का वॉल्यूम आ जाए मेरे पास, तो मैं बता सकता हूँ उस डिस्क का मास कितना है। तो देख, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो dm आएगा वो आएगा रो dv। बोला है कि नहीं, हाँ रो है 3m4 पाई r क्यूब। अच्छा dv कितना, dv तो मैं जानता हूं सर, एक बहुत पतला सर्किल होता है, उसकी रेडियस, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया पाई r स्क्वायर। उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, रे सर वो बन जाएगा सिलेंडर। तो ऐसे सोच लेना, एकदम बहुत पतला सर्किल जो होता है
वो डिस्क क्या है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, फिर इतना है, एक हिसाब से सिलेंडर ही तो है, और ये क्या है, dx है, और ये जो एरिया है ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है सर, ये आर, तो आर का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और dx इसकी मोटाई है, तो इस एरिया को इससे हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, दिस इज व्हाट रे dm। इस dm की वैल्यू को कहाँ पुट कर दे, यहाँ पुट कर दे, और क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब करके देख लेना आप लोग, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना, dm की सीधी वैल्यू रखनी है, और यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेगा, आर की वैल्यू ये रखेगा, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू भी रखते, तो थोड़ा सा कर देता हूँ, देख 0 से आर, dm की वैल्यू 3m, देख पाई से पाई कट गया इधर, ये देख, तो बचा नीचे, सॉरी 4 काट दिया मैंने पाई, तो बचा 4r क्यूब, हाँ ठीक है, dm की वैल्यू, और क्या बची सर, एक ही बची, यानी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, बहुत बढ़िया, सब कुछ हो गया। अब इधर आ, इधर देख 2 से 2 कट गया, आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर का मतलब यही है, आर स्क्वायर का मतलब आर तो ये, तो स्क्वायर का मतलब हट जाएगा, तो यानी एक क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है सर। 2 से 2 कट गया, और एक क्या बचा, dx बचा, ये इंटीग्रेशन, इसमें कॉमन है वो बाहर निकाल ले, कॉमन क्या है, 3 है, m है, 4r क्यूब कॉमन है, ठीक। अब देख 0 से r, और ये क्या हो गया सर, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx। कैसे करोगे ये इंटीग्रेशन, देख 2 तरीके हैं, क्या, आज ये तो कोई क्या है सर, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उसको खोल देता हूँ, इसको कैसे खोलेगा, r की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आएगा, और ये क्या कर दे, फिर इसको खोल देना, ठीक है, और dx, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देख मैं कर ही देता हूँ, 3m अपॉन 4r क्यूब, और इनके इंटीग्रेशन करने हैं, तो इनके इंटीग्रेशन देख अलग अलग कर देते हैं, आर स्क्वायर है, इसको खोलेगा, आर स्क्वायर को ये खोलेगा, तो क्या dx के साथ क्या आएगा, r की पावर 4 स्क्वायर नहीं है, सॉरी 4 है, x प्लस x की पावर 4 का आएगा x की पावर 5/5 माइनस इसका क्या आएगा, q आएगा, यानी 2/3 r स्क्वायर x क्यूब बाई 3 इधर आ गया, और ये क्या हो गया, r से 0। अब देख अगर r की वैल्यू तो इसमें रखता है तो r की पावर 5, हाँ सर, ये भी r की पावर 5/5, और ये भी 2 है, 3 है, तो r की पावर 5 बचेगा। तो ध्यान से देख अगर क्या बनेगा, इधर देख, इधर करता हूँ इस सिस्टम को तेरे लिए, तो इसमें बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है वो मेरा आएगा 3m 4r क्यूब। अब तू जोड़ इनको, ये 1 और 1/5 है, कितना हुआ, 1 और 1/5 तो होता है सर 5/4, नहीं 1/5/4, तो ऐड ही कर ले सीधा इनको, यानी r की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे तो r की पावर 5, ये भी 5 और ये भी 5 बनेगा, और 0 रखने से सारी चीज क्या हो जाएगी, 0, तो 0 को नहीं निकला, तो ध्यान से देख, r की पावर 5 प्लस r की पावर 5/5 माइनस 2/3 r की पावर 5, इनको जोड़, इनको जोड़ेंगे तो देख, एक में से 2/3 क्या, तो कितना बचा, 1/3 बचा, 1/3 है, तो इसको देखिए हो जाएगा 3m 4r क्यूब, देख इसको घटा दे तो कितना बचेगा, नहीं ये गलत कर रहे हैं हम, यानी ये r की पावर 5 और ये 2/3, तो यहाँ बचेगा r की पावर 5 प्लस r की पावर 5/3, ये आया। अब देख r की पावर 5 कॉमन निकाल ले बाहर, कॉमन निकालेगा तो r की पावर 3 है नीचे, हाँ सर 3 है, तो क्या कर ले, वो कट जाएगी, तो m r स्क्वायर, ठीक है, r की पावर 5 से बाहर कट जाएगा, 3/4 3m 4r क्यूब इंटू r की पावर 5, r कॉमन आ गई, हाँ सर ठीक है, तो ये क्या बचा, 1 प्लस 1/5 माइनस 2/3। अब इसको अगर और करेगा, ये हो गया m r स्क्वायर और 3/4, यहाँ से 1 माइनस 2/3 कितना सर 1/3, तो 1/3 प्लस 1/5, और ये आ जाएगा ये ले कर लेते हैं 3/4 m r स्क्वायर। तो ध्यान से देखेगा इधर, तो देख 5 3 8, तो ये 2 से काट देगा इसको, और ये 5 से काट देगा, तो क्या बचा 2/5 m r स्क्वायर, और यही तो आता है। अब मैं तुझे ये क्यों बताया है मैंने जानबूझ के तुझे, लेकिन ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है, इससे पहले जो मेथड लिया था वही मेथड करना क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, तो उसको देख लेना, जिन लोगों से हो गया ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी वो जो मेथड है उसको तो क्या करना, प्रेफर करना, उससे तेरे आसान होंगे सवाल। अब देख अगला एक सॉलिड कोन करते हैं, सॉलिड कोन यानी ठोस शंकु, तो देख
मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रेडियस r है और ये हाइट मान ले, अगर जरूरी पड़े तो मान लेते हैं हाइट, ठीक। इसका निकालना है, ठीक, बहुत बढ़िया। कैसे निकालेगा, देख यहां से किसी भी हाइट x पर, यहां से किसी भी हाइट x पर, और एक क्या मान ले, बोल अगर ये सॉलिड है तो बोलिए क्या आएगा, एक ऐसा सा, ध्यान से देखे तो तू सोच के देख, सॉलिड कोन है, ऊपर जाके तुझे काटना है एक छोटा सा स्ट्रिप, तो वो क्या आएगा सर, वो एक आएगी क्या, डिस्क आएगी। क्या आएगी, एक डिस्क आएगी। फिर विजुअलाइज करके देख लेना, कोन के अंदर क्या आएगी, पतली सी डिस्क आएगी, ठीक है। तो हम सॉलिड कोन का करने जा रहे हैं जिसकी हाइट h है और रेडियस r है, और मैंने इससे यानी इसके जो बेस है, बेस से नहीं लेके ऊपर से क्या लिया, x डिस्टेंस पर क्या ले लिया है, कि कोन ले लिया है, और उस कोन की कोन नहीं लिया मैंने, एक डिस्क ली है। अगर उसको छोटी सी स्ट्रिप को देखूं तो क्या लिए, dx मोटाई की क्या ले ली, डिस्क ले ली। अब इसको देखूं तो ये ट्राइंगल और एक ये बड़े वाला ट्राइंगल, इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं r बाय x बराबर r बाय h। बोल यार क्यों, क्योंकि जब सबके इस ट्राइंगल के अंदर देख, छोटे वाले के अंदर ये एंगल और बड़े वाले के अंदर ये एंगल, और छोटे वाले के अंदर ये एंगल और बड़े वाले के अंदर ये अंदर, ये क्या है, इक्वल है, तो सारे एंगल इक्वल है, तो मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ ट्राइंगल की, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो रेडियस आई वो कितनी आई, आर एक्स बाई एच आई, ये रेडियस मुझे यूज करनी है। अब देख उसकी रेडियस आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया। अब ये क्या है यार, तो अगर ध्यान से देखे तो ये तो डिस्क ही तो है, हाँ डिस्क है, तो उसका डीएम कितना होगा सर, इसका डीएम क्या, ये सॉलिड है क्या, तो पहले इसका रो तो निकालो, तो उसका रो निकालेंगे तो बोल रो कितना आएगा सर, मास है m और वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 का 3 पाई r स्क्वायर और h, ये क्या हुआ सर, ये रो हुआ। तो रो को अगर मैं उस डिस्क के किससे मल्टीप्लाई कर दूं रे, मोटाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू डीवी। हाँ सर, तो रो तो है सर 3m पाई r स्क्वायर h, बिल्कुल। डीवी क्या है सर, वो डिस्क का क्या वॉल्यूम, सर डिस्क का वॉल्यूम मैं जानता हूं, डिस्क का क्षेत्रफल यानी एरिया पाई r स्क्वायर इनटू उसकी क्या रहे, हाइट। तो देख पाई r स्क्वायर, जहां पे ये r की वैल्यू तुझे ये रखनी पड़ेगी, इनटू dx, बहुत बढ़िया। तो इस छोटी सी डिस्क का डी क्या होगा रे सर, उसका हो जाएगा dm और r स्क्वायर बाई 2, बोल है कि नहीं, इंटीग्रेशन एक बार नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि छोटी सी डिस्क का क्या होगा dm r, क्योंकि डिस्क का मैं जानता हूं mr स्क्वायर बाई 2, तो dm तो यहां से रख दूंगा, r उसकी रेडियस है, बोल है कि नहीं, हाँ। अगर ये मैं कहां से कर दूं, 0 से लेके और कैपिटल s तक इंटीग्रेट कर दूं, तो बोल ये क्या बनेगा सर, ये कौन बनेगा। तो देखो तेरा काम आसान बहुत आवारी है, देख 3m पाई r स्क्वायर h इनटू, देख तो ध्यान से देखे तो पाई से पाई गया, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक। r स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिखूंगा, तो देख r स्क्वायर x स्क्वायर h स्क्वायर, ये r स्क्वायर वैल्यू आई, तो 3m अपॉन r स्क्वायर h, और पाई से पाई गया, r स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिख दी r स्क्वायर x स्क्वायर बाय h स्क्वायर। अच्छा dx बचा, dx को बाद में लिखेंगे, पहले ये r स्क्वायर हो रहा है, यानी एक बार और लिख दे, तो इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल है कि नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, और इनटू dx, और ये इंटीग्रेशन 0 से बोल कहां से h। अब तो देख r स्क्वायर, हाँ ये गया, ये यहां से r स्क्वायर बचा, ठीक है, तो ये बच गया 3m, h की पावर 4 है, h की पावर इधर है, तो h की पावर 5 हो गया, ठीक। ओके r हाँ यहाँ क्या बचा सर, यहाँ पे 4 थे तो r स्क्वायर बचा, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ मैं r स्क्वायर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। x की पावर 5/5, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सर, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 है तो उसका 5 हो जाएगा, और h से 0, तो ये आ गया 3m r स्क्वायर अपॉन h की पावर 5 इंटू h की पावर 5 बाई, बोलो कह रहे 5, तो 5 से 5 कट गया, तो ये कितना आया, m r स्क्वायर बाय 3/5 m r स्क्वायर। लेकिन जहां हमने गलती कर दी है, सोच दो कहां पे मिस हो गया तेरा, ये देख ये जो था ना 2, ये मिस कर गया कहीं ना कहीं, तो ये में कहां जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा, तो ये भी 2 यहाँ आएगा, और ये भी 2 यहाँ आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/10 mr स्क्वायर, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड कोन। तो ध्यान रखें हमेशा, जो होलो कोन होता है उसका होता है कितना, mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि वो एक डिस्क ही बनती है, जैसे ये हाथ मेरा डिस्क है, इसके अंगुली कर देते हैं तो कोन बन जाएगा ना होलो, उसको मैं वापस करता हूं तो mr स्क्वायर बाय 2, लेकिन अगर सॉलिड है तो क्या होगा 3/10 mr स्क्वायर। तो ध्यान से देखें, कुछ भी नहीं है, छोटे से डिस्क लिए
और उसका मैंने क्या निकाल लिया, डीएम निकाल लिया। आर स्क्वायर कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया 0 से h। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। नहीं आया तो अगर पॉज करके देख ले, मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देख हाँ देख, अगला करते हुए ट्राइंगुलर प्लेट लेते हैं। क्या रे, ट्राइंगुलर प्लेट, ट्राइंगुलर प्लेट की लेते हैं, त्रिकोणाकार प्लेट लेते हैं। देख कैसे, जैसे मान ले किसी भी शेप की, मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप ले रहा हूँ। ये इसका जो बेस है ये मान लेते हैं x है, और इसकी जो हाइट है इसको मैं कैपिटल H मान लेता हूँ, ठीक है। और तुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट रे, इस जो बेस वाली है ना इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देख कैसे करेगा, चेंज हो जाएगा। अगर तू x यहाँ से ले लेगा तो चेंज हो जाएगा। तो देख कैसे करेंगे इसका, तो देख वही है, मास m है। अगर इसका अगर मैं सिग्मा निकालना चाहूँ, इसका सिग्मा निकलेगा क्योंकि ये प्लेट है ना, इसके अंदर एरिया एरिया है। तो m अपॉन क्या, एरिया बोल सर, एरिया ट्राइंगल है क्या, तो मैं जानता हूं हाफ लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ है, बेस x है, और h क्या है, ये क्या होगा इसका सर, सिग्मा होगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, कुछ नहीं है, इधर से जाके ले, इधर से, और मैं छोटी सी क्या ले लेता हूँ, प्लेट काट लेता हूँ। x मान लिया तो मैं चलो y की मान लेता हूँ, यानी dy मोटाई की और y डिस्टेंस पे क्या कर ली सर, मैंने क्या कर ली, एक पतली सी क्या कर ली, एक स्ट्रिप काट ली, ठीक। तो उस स्ट्रिप का क्या होगा सर, उस स्ट्रिप का अगर मास dm है, स्ट्रिप का मास क्या है, dm है, और इस एक्सेस से डिस्टेंस उसकी कितनी है, y। तो देख di छोटा सा क्या हो जाएगा सर, dm यानी उसका मास इंटू वाई स्क्वायर। बोल यार है कि नहीं, हाँ सर है। तब तुझे dm चाहिए, dm तो मैं निकाल दूंगा कैसे कि सर रो सॉरी सिग्मा इंटू इस डिस्क का क्या रहे, इस डिस्क का क्षेत्रफल, इस डिस्क का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो इस डिस्क का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, तो देख यहाँ पे तुझे मानना पड़ेगा क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी है। तो देख एक बात कर रहे हैं, फिर से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये h ये y, तो ये कितनी रहे, ये यहाँ तक सर, ये हुई यहाँ से h माइनस वाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख h माइनस वाई हुई, लेकिन ये वाली लेंथ है, इसको भी मुझे मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया ये क्या है, l। अब देख मैं इसका एरिया निकालता हूं, कैसे निकालेगा, ध्यान से देख। देख इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखते हैं, तो देख ये एंगल इक्वल दोनों के अंदर, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। तो मैं इसे यूज कैसे करूंगा इसको, देख मुझे क्या चाहिए, इसमें और इसके रिलेशन चाहिए। तो देख h माइनस वाई यानी बड़े छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली जो हाइट है अपॉन में बड़े वाले की, दैट इज h बराबर इसकी कितनी सर l, और इसकी कितनी x। तो क्या कर, l की वैल्यू निकाल यहां से सर, l की वैल्यू आई यहां से x h माइनस वाई अपॉन बोलो क्या रे h। ये l की वैल्यू आई, ये l की वैल्यू का मतलब ये आ गई, मोटाई कितनी है dy। तो उसका कौन किसका, इसका जो एरिया है, या मैं बात करूं किसका, इस पतली सी स्ट्रिप का जो dA है वो कितना आया, वो l इंटू dy आया, क्योंकि लेंथ इंटू मोटाई कितनी dy, ठीक है। l कहां से आ जाएगी सर, l यहां से आ जाएगी। सर ये एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि dm निकालने के लिए जो रो होता है यानी मास पर एरिया, उसको मैं da से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू बोल क्या वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। रो की वैल्यू कहां से देख, 2m xh इंटू एरिया कितना सर, एरिया l, l की वैल्यू देख क्या आ गई, x h माइनस वाई अपॉन बोल क्या रे h, और इंटू dy, ठीक है, और इंटू कितना रे वाई स्क्वायर। बोल ये आया कि नहीं। और इसको मैं क्या कर दूं, जीरो से लेके यहां तक बढ़ा दूं, ऐसे पूरा कर दूं। तो जीरो से लेके और कहां तक, ये h, तो जीरो से h तक अगर मुझे इंटीग्रेट कर दूं मुझे बच जाएगा। छोटी सी गणित है और कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देख करेंगे, x से x गया, ठीक है सर, बाहर क्या आएगा 2m h स्क्वायर, 2m h स्क्वायर, हाँ सर 2m h स्क्वायर आया। और क्या आएगा, और आएगा h माइनस वाई और y क्यूब वाई स्क्वायर और dy, ये इंटीग्रेशन होगा, और ये कहां से होगा, जीरो से h होगा। अब तो ध्यान से देख, इसका इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूं कैसे, इसको अंदर लेके आ, किसको, इसको अंदर लेके आ, इसको अंदर लेके आ रहा हूं, देख इसको अंदर लेके आएगा तो आएगा 2m h स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेशन करना मुझे, वाई स्क्वायर को मैं अंदर कर लूंगा तो h वाई स्क्वायर, यानी ये क्या बनेगा अंदर, ये बनेगा h वाई क्यूब बाई 3 वाई स्क्वायर का, और ये y 3 है तो क्या हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब y की पावर 4/4 और 0 से h। ये समझ में आ रहा होगा, छोटा छोटा इंटीग्रेशन, तुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिमिट रख दे, हो गया काम, 2m अपॉन h स्क्वायर, और यहां से h रखेगा तो h क्यूब बाई 3 माइनस यहां रखेगा तो h 4/4, ये आया। अब तुझे देख ले, जैसे करना है
छोटा सा मैथ 2h² इंटू ये ले खत्म। तो यहाँ से आ गया 2m और ये हो गया 4 - 3 कितना, ये 12 इधर रख देता हूँ, h² इधर रख दिया, ये हो गया h³। तो ध्यान से देख लो आप, ये क्या आया mh³ बाय h³ की जगह क्या है mh होगा, सॉरी mh/6। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक कर रहा है तो क्या कि ये पावर 4 आएगी यहाँ पे, ये पावर क्या आएगी 4 आएगी, क्योंकि ये क्यूब है और ये h हो गया और ये भी 4 हो गया, तो ये 4 आएगी यहाँ पे, ये 4 आएंगी सारी, 4 आएगी तो mh²/6। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका रे, एक ट्राइंगल प्लेट का। अब तो ध्यान से अगर देखे तो जो तेरी एक्सेस यानी जो बेस है क्या उसकी लंबाई आई है इसमें, नहीं, इसका मतलब कोई रोल नहीं है। क्या कि आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे करना है, हाइट पे निर्भर करना, उसकी ऊंचाई जो है ट्राइंगल प्लेट की वो कितनी है, उसी पे क्या करना है तेरे को काम करना है। जैसे एक और है, जैसे मान ले ये एक राइट एंगल दे दूंगा प्लेट से, और ये अगर मान ले ए है और ये बी है और इसके अबाउट तुझे निकालना है, इसके अबाउट, तो क्या होगा, सिर्फ इसके अबाउट हाइट कितनी है, तो वो होगा mb²/6, अगर मास क्या है m। बोल क्लियर, यानी जिस एक्स के अबाउट निकालना है बेस को कोई लॉजिक तुझे नहीं देना। दूसरा देख, अब अगर इसके अबाउट निकालो, इसके अबाउट, तो इसके अबाउट क्या आएगा, अब हाइट क्या होगी a, तो ma²/6। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तू समझ में आ रहा होगा कि जिस एक्सेस के अबाउट ले रहा है, यानी हमें बेस पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ हाइट पे क्या करना, मुझे डिपेंड करना। हाइट अगर मेरी पता है तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा। कैसे आया, कैसे निकाला है, मैथ है, हर बार गलती कर रहा है, देख ले, कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक ट्राइंगुलर प्लेट का क्या हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, जो मैंने सीख लिया है। अगर मुझे कोई भी एक्सेस घुमा के दे तो देख, मैं तेरे लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्या, कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, ये है उसका A और ये मान लेता हूं B। तो अगर तुझे पूछा जाए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, तो कैसे निकालेगा, सोच के देख। और ये मैं नहीं करवा रहा तुझे, खुद करेंगे, नहीं आता है तो किसी कमेंट वगैरह के अंदर या फिर कैसे करके पूछे, चेक कर, इसको कर लेना आप। इस एक्स के अबाउट इस बार क्या करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देख क्या आएगा, बदलेगा या नहीं बदलेगा, या वही रहेगा या कुछ और आएगा, वो चेक करे और अपना क्रॉस वेरीफाई करे, क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देख हम थ्योरम पढ़ते हैं जिसके बिना आगे के कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो हमें पास दो थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दोनों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर एक्सिस करवा रहा हूँ, ध्यान से देख, इसको रब कर ले, सॉरी छाप ले, फिर मैं तुझे करवा रहा हूँ। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देख क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंबवत अक्षों की क्या है परमेय। ध्यान से देख, लंबवत अक्षों की परमेय है ये, लंबवत अक्षों की परमेय थ्योरम। ध्यान से देख, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और क्या करना है हमें, अभी कुछ नहीं करना, मैं क्या बता रहा हूं, ये मान लेते हैं एक एक्स है हमारी, ठीक है, और एक इसके परपेंडिकुलर एक्स है, ये ले लिया, इसको चल मैं बोल दूं आई एक्स, और इसको बोल दिया मैंने आई, अरे ये वाई और ये क्या एक्स, आई वाई रहने दो एक बार, ठीक। और इस बॉडी के अंदर कोई भी एक छोटा सा मान लेते हैं, ये छोटा सा मास है डीएम, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देख, मुझे निकालना है इस एक्स के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मुझे आई एक्स निकालना है, आई एक्स निकालना है सर। तो अगर ये डिस्टेंस मुझे पता चल जाए इस डीएम की, डीएम निकालना है, तो क्या होगा सर, डीएम और ये डिस्टेंस तो सर वाई है। सर ये क्या बता रहे हो, क्योंकि किसी भी एक्सेस से अगर तुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो बहुत आसान है, उसके कोऑर्डिनेट अगर पता हो तो बहुत दिक्कत। एक्स एक्सेस से डिस्टेंस क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये देख लो वाई एक्स पे कितना चला है, और वाई एक्स से डिस्टेंस होती है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है सर। तो डीएम वाई स्क्वायर आया। ऐसे ही मान लो मुझे सबका इंटीग्रेशन करना है, तो बोल मैं ऐसे करूंगा कि नहीं करूंगा पूरी बॉडी का, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर आई वाई निकालनी हो तो सर वो आ जाएगी डीएम एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं तीसरी एक्स लेता हूं, क्या करता हूं, मैं एक तीसरी एक्स लेता हूं, कैसे, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है, और क्या ले लूं मैं, यहां ले लूं, ऐसे क्रॉस का मतलब है ऐसे ले ली एक्स, ऐसे एक्स ले ली। अब मुझे इसके अबाउट निकालना, इसको जेड नाम देता हूं, क्या देता हूं मैं, आई जेड। वो कैसे करेंगे, देख
ऐसे ले लिया तो कुछ नहीं है, उस मास की डिस्टेंस निकाल दो, इसके तो यही होती है, चारों ओर वाली परपेंडिकुलर तो होती है, तो ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो ये तो मैं जानता हूं, अगर ये x है ये y है तो ये डिस्टेंस कितनी रहे, ये तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बोलो क्या रूट, तो ये आ जाएगी dm और इसका रूट स्क्वायर आएगा यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं? अब सोच एक इक्वेशन और दो इक्वेशन, तो अगर मैं देखता हूं 1 + 2 बराबर बोलो 3 निकल के आती है कि नहीं? कैसे सर? ध्यान दे, इन दोनों को जोड़, इन दोनों को जोड़ेगा तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड आ रहा है। कैसे? देख dm, अब तू जानता है पूरा इंटीग्रेट कर देगा, ये तो कांस्टेंट रहेगी या फिर इसके वेरिएबल करेगा, तो dm वाई स्क्वायर प्लस dm एक्स स्क्वायर, और इनको क्या कर सकता है एक साथ अगर लेते हैं इंटीग्रेशन कर देते तो वो क्या हो गया dm एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया मेरे साथ हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल नहीं। अब देख यहां से dm कॉमन आ गया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही वाला क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, दोनों के आगे बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, अगर मुझे यहां से देख, कुछ लोग कैसे समझेंगे इसको, अगर मुझे किसी एक एक्स का पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाली एक्स का भी मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मैं एक तीसरी एक्स जो कि, यानी ध्यान दे, एक एक्स के बारे में तुझे पता है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो है उसके बारे में भी तुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और इसका क्या पता है x, तो तीसरी x जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ध्यान दे शब्दों पे ध्यान देना, और इन दोनों के परपेंडिकुलर है प्लस इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है, कहां से जा रही है? इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सर मैं ऐसे दे दूंगा, दोनों के सम के बराबर आएगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कैसे? आप सोच के देख, पहला पॉइंट तो ये कि अगर ये बॉडी इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते, यानी तीसरा भी होता है इसके अंदर, तो क्या ये पॉसिबल था ये थ्योरम लगाना? आंसर इज नो। क्यों? देख, मान ले एक्स वाई और जेड में ऐसे मान लेता हूं ये वाली एक्स, अब अगर ये पॉइंट यहां होता बोर्ड से बाहर, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते? इसकी डिस्टेंस इस एक्स से क्या आती? किससे? एक्स एक्स वाले से, तो एक्स एक्स ये है और जेड एक्स है ये, जेड एक्स क्या है? ये है, तो ये प्लेन बन गया कौन सा? एक्स जेड। इसके ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है, क्लियर है? हाँ, उसके एक्स वाई और जेड है, तो उसके अगर डिस्टेंस निकालेगा तो उसकी डिस्टेंस ये आएगी, ये वाली, जो कि इतनी आसान नहीं है, और फिर y से निकालेगा तो y से फिर ये आएगी, और z से फिर क्या आएगी? ये डिस्टेंस आएगी। तो तीनों की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से अगर मैं लिखता हूं तो x वाली डिस्टेंस और y वाली डिस्टेंस या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को जोड़ता हूं तो वो इक्वल नहीं आता है, या उन दोनों का सम उसके बराबर नहीं आता है। इसलिए पहला शर्त क्या है इस परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम की? पहला, बॉडी शुड बी प्लेनर, बॉडी शुड क्या? मस्ट बी प्लेनर, मस्ट बी प्लेनर, यानी तेरी बॉडी समतल होनी चाहिए, या बोल दूसरे 2D वाली होनी चाहिए, अदरवाइज तू क्या नहीं कर सकता? इन चीजों को लागू नहीं कर सकता। दूसरा, जो एक्सिस है यानी जिसके बराबर जो मैं बोलता हूं, यानी देखिए इन दोनों का सम बराबर, ये ऐसा नहीं है कि आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड भी हो जाएगा, हो सकता है कभी भी, वो तो कोई जरूरी नहीं है, हम कोई भी एक्स मान लें, लेकिन जिसके बराबर आता है, यानी इन दोनों का सम जिसके बराबर आया है ना, वो एक्स उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है। कहां से गुजरती है? इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो क्या होगा? थर्ड एक्सिस शुड पास थ्रू इट्स इंटरसेक्शन, इट्स नहीं, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, क्लियर है? और तीसरा पॉइंट क्या होना? इट शुड बी परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। हाँ सर वो तो जरूरी है, परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, यानी तीसरी एक्स जिससे कर रहे हो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और इंटरसेक्शन पॉइंट से भी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लेना, मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं हो पाएगा नहीं तो। अब देख चौथा पॉइंट क्या? चौथा पॉइंट ये क्या 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 और क्या, अगर ऐसे मैं याद रख लूं तो मुझे एक तो ये बात है सर, हाँ आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड, एक मैं लिख दूं आई एक्स प्लस आई जेड बराबर बोल क्या रहे आई वाई, और अगर मैं लिख दूं आई वाई प्लस आई जेड बराबर बोलो क्या रहे आई एक्स, बोले ऐसे लिखा जा सकता है? हाँ, और ये तीनों चीज पॉसिबल है। कब? ध्यान से देखो, इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन। हाँ सर, तो देख तू सोच x और y, ये बॉडी मैंने इस बार dm किस प्लेन में रखी थी? सर x y प्लेन में रखी है। तो जब x y प्लेन में रखी है ना, क्वेश्चन है x y में, तो देख आई x प्लस आई वाई बराबर क्या आएगा? जेड, यानी बॉडी इज इन x y प्लेन।
और अगर x प्लस जेड है, इसका मतलब कहाँ हुआ है ये x जेड प्लेन में रखी हुई बॉडी, यानी x ये रहा और z ये रहा। तो जब बॉडी अगर इस प्लेन में रखी है, यानी जिन प्लेन में रखी होती है ना, उन दोनों एक्सिस का सम और उन दोनों के परपेंडिकुलर के बराबर आता है। ये ध्यान रखना, बस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस ध्यान रख लेना। y और z ये प्लेन के अंदर रखी हुई हैं, तभी मैं क्या करता हूँ, लोग रटा देते हैं कैसे कि ठीक है आई एक्स प्लस आई वाई बराबर जेड, तो बच्चे क्या करते हैं जिंदगी भर आई एक्स प्लस आई वाई बराबर जेड करते रहते हैं, जबकि आंसर क्या होता है तेरा गलत होता है। तुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मैं इसके एग्जांपल करवाऊंगा तो तुझे समझाऊंगा कि कैसे चीज कर रहे हैं। आज हम इसी के ऊपर एग्जांपल करेंगे, ध्यान से रख, पैरेलल एक्सेस वाले बाद में देखेंगे। तो पहला पॉइंट है बॉडी शुड बी प्लेनर, यस, यानी 3D ऑब्जेक्ट पे लागू नहीं है, ध्यान रख 3D ऑब्जेक्ट पे लागू नहीं है, लिख ले इस बात को, 3D पे नहीं है। दूसरा कि थर्ड एक्सिस शुड पास थ्रू इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट एंड शुड बी परपेंडिकुलर टू द बोथ एक्सिस, एंड थर्ड पॉइंट परपेंडिकुलर होगा। चौथा पॉइंट क्या है कि जिस प्लेन के अंदर बॉडी रखी हुई है, उस प्लेन में जो एक्सेस आएंगे उनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल निकालूंगा, उनको ऐड करके बराबर किसके आएगा रे, तीसरे के। लेकिन क्या क्या और क्या क्या तीसरी एक्स परपेंडिकुलर होती है, मान लो ये है यहाँ है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, और अगर मैं तीसरी एक्सेस कहां ले लूं, बोलो यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से, और ये क्या है सर, ये है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, बट क्या इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से है, तो आंसर नहीं आएगा। तो तीसरी एक्स शुड पास थ्रू इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि अगर तो इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा तो ये डिस्टेंस बराबर नहीं आएगी। तो ठीक है सर, तीसरा पॉइंट भी समझ गया कि इंटरसेक्शन। अब दूसरा क्या क्या और क्या, ये एक्सेस बॉडी से बाहर हो सकती हैं, आंसर इज यस। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट क्या है, एक्सेस शुड मे लाई और मे नॉट लाई इनसाइड, या फिर बोलो तो बॉडी के अंदर और उसके बाहर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि क्या हो बॉडी के अंदर हो। तीसरा यानी बॉडी के अंदर का मतलब। चौथा जो एक्सेस है इट शुड नॉट, अगर मैं बोलूं तो हाँ ठीक, ये सेंटर ऑफ मास, यानी अगर एक्सेस आपके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रही है तो भी क्या ये एक्सेस लग सकती है, बिल्कुल ये एक्सेस आप ये थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी, यानी मैं बता रहा हूँ, जैसे सोच लो ये अगर सेंटर ऑफ इस बॉडी का मान लो सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं है, लेकिन ये एक्स यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है और तीसरी से जा रही है, सेंटर ऑफ मास नहीं है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्म क्या कर सकता है, तो लागू कर सकता है। तो ये देख 5-6 पॉइंट जो मैंने लिखे ना, जानबूझ के बोल रहा हूँ, सारी चीजों को कॉपी में नोट कर लेना, ये चीजें आ सकती है, तभी क्या कर सकते हैं हम थ्योरम लगाते हैं। अगर तुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे 4-5 पॉइंट, तो क्या हर एक बॉडी का क्या कर सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इनको यूज कर सकता है, दैट इज नॉट एक्चुअली फिजिबल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेस तुझे क्या करनी है, यूज करनी है। तो इन बातों का ध्यान रखना, बॉडी शुड बी प्लेनर, यानी 2D होनी चाहिए, 3D ऑब्जेक्ट नहीं निकाल सकते। दूसरा, तीसरी एक्सेस इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जानी चाहिए, और तीसरा पॉइंट है कि वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। चौथा क्या है, एक्सेस बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती हैं। और पांचवा है कि सेंटर ऑफ मास से वो एक्सेस जानी कोई जरूरी नहीं है। और छठा पॉइंट ये है कि बॉडी अगर एक्स वाई प्लेन में रखी है तो ही आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड होगा, और अगर एक्स जेड में है तो ही आई एक्स आई जेड क्या होगा, आई वाई के बराबर होगा, और अगर वाई जेड में है तो ही ये चीज होगी। अब देख इसमें कैसे क्वेश्चन करेगा, इसका यूज कैसे करेगा, मैं तुझे करवाता हूँ 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे, देख एक बार। देख क्वेश्चन है कि ये मेरी रिंग है, एम मास आर रेडियस की रिंग है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, बट कौन सी एक्स का निकाल चुका था, मैं निकाल चुका था इसकी जियोमेट्रिकल एक्स, यानी इस मोमेंट ऑफ जो डिस्क रिंग है उसका जो प्लेन बनता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सेस जा रही थी उसके अबाउट मैंने क्या निकाल लिया था, दैट वुड कम, जो मेरा आया था एम आर स्क्वायर, ये आया था। अब मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट है कि यार इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, इस एक्सेस के अबाउट जो तेरी क्या कर रही है, सेंटर से पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेगा, ये कुछ ऐसा ही है, जैसे मैं तुझे बताऊं तो अगर जैसे एक बार के लिए मान लेते हैं ये रिंग है, तो जो हमने एम आर स्क्वायर निकाला था वो तो था ये वाला, एकदम बीचों बीच आ रहे थे। अब सोच लो कि ये इस पेन जो है ये एक्सेस की जियोमेट्रिकल एक्स होती है, इसके अबाउट जब आप इसको रोटेट करते हो ऐसे ऐसे तो आता है कितना, एम आर स्क्वायर। अब क्या कर रहा है, ये डिस्क है, इसके ऐसे क्या है बीच में से, यानी सेंटर से जा रही है, इसके अबाउट आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो कैसे निकालेगा, यूज करनी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कैसे, एक काम करते हैं कि अगर
इसको घुमाना है और उसको घुमाने के कष्ट को ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। एक और एक्स लेते हैं जो इसके परपेंडिकुलर जा रही है और सेंटर से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? सेंटर से गुजर रही है। अब फिर से आप ध्यान से देखो कि अगर ये मान लो रिंग है तो आप यहां से पकड़ के इसको घुमाओ तो ये ऐसे घूमेगी, या आप मान लो ऐसे करके घुमाओगे तो बात तो एक ही है ना, क्योंकि सिमेट्री है। यानी मुझे नहीं पता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ना मुझे इसका पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन दोनों का क्या आएगा रे, बराबर आएगा। हाँ सर बराबर आएगा। अब देख ये मान ले एक एक्स है, ये दूसरी एक्स है, दोनों परपेंडिकुलर है क्या? हाँ सर दोनों परपेंडिकुलर है। और ये बॉडी के अंदर है बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी 2D है, यस 2D है, तो इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट ले ले जो कि सेंटर है। हाँ, और सेंटर से गुजरने वाली ये एक्स ले ले, ये वाली। ये एक्स लूंगा तो मैं जानता हूं कि जिस प्लेन के अंदर बॉडी रखी हुई है उसमें अगर कोई दो परपेंडिकुलर एक्स हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दूं तो ये इसके क्या आएगा रे, बराबर आएगा। इसका मतलब इसका आई, इसका आई, यानी इसका आई प्लस इसका आई बराबर किसके आएगा? बराबर आएगा इसके परपेंडिकुलर वाले के, यानी जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो दैट वुड ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वो कितना था रे, mr² था, ये वाला था, ये इसके अबाउट था। तो आई क्या आ गया यहाँ से 2i बराबर ये, तो आई आ गया mr²/2। ये है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे डायमीटर ही तो हैं इसके, इस रिंग के। दूसरा, अगर यही मैं डिस्क ले लूं, क्या ले लूं मैं? डिस्क ले लूं, तो उसका अगर मैं पूछ लूं कि यार चलो ये इससे अबाउट वाला बता दे, तो देख क्या करेंगे, एक और लेंगे ऐसे ही और उसको क्या करेंगे 90 डिग्री पे कर लेंगे, और इसका क्या कर लेंगे, इसका और इसका बराबर आएगा। तो i प्लस आई बराबर कौन सा, इस वाली का, जो मैं ऑलरेडी जानता हूं कि mr² कितना 2, तो i बराबर कितना आ गया mr²/4। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आराम से हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सेस से कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं जिसके अंदर पैरेलल एक्सेस यूज करनी पड़ती है, अदरवाइज वो हम कर नहीं पाते हैं। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, तेरे को एक जो प्लेट है उस पर थोड़ी सी पीएचडी करवा देता हूँ, बाद में सारा का सारा अपने आप क्या हो जाएगा। ये हमारी क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसकी ये जो लेंथ है ये मान लेता हूँ x है, और ये मान लेता हूँ इसकी क्या है, y है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मास m है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इस x के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सॉरी इसके इस x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्या आएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको ऐसे ट्रीट करो कि ये एक रोड है और इसकी यहां से जा रही है, तो ये क्या होता है, किसी रोड के यहां से जाने वाला ml²/3, यानी l होती है ये लेंथ, तो इसके अबाउट क्या आ जाएगा, इसके अबाउट आ जाएगा mx²/3। कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे इस x के अबाउट चाहिए, इस x के अबाउट, इस x के अबाउट, इस x के अबाउट में जानता हूं। इस बार क्या हो गया, ऐसी रोड है, कैसी रोड है, ऐसी रोड है, तो ये डिस्टेंस आएगी इस बार। उस दिन भी मैंने बताया था जिस x के अबाउट लेते हैं उसकी लेंथ ले लेते हैं, बाकी वाली ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा my² कितना 3। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं तुझे बोल दूं ये बीच वाली एकदम बीच से जा रही है इसके, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ऐसे सोच ले कि बीच की रोड है, रोड के जस्ट बीच में जा रहा है, ये रोड है इसके बीचों बीच, तो ये क्या होता है ml²/12। अब बीच किसका है, x का है, तो क्या करेंगे mx²/12। और अब अगर मैं तुझे बोल दूं कि ये वाला एकदम बीचों से जा रही है इसका, तो सर इस बार क्या है, इसका पार्टीशन इधर और इधर से हुआ है, तो my²/12। बहुत बढ़िया। अब देख मेरा अंदाज इसको यूज करना है, क्या मुझे इस x के अबाउट बता, इस x, ये सर कौन सी x है, ये वाली है और ये वाली है, इसके कहां से जा रही है, यहां से जा रही है। अच्छा, इसका मतलब मैं परपेंडिकुलर एक्स क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इस बॉडी के प्लेन के अंदर ये एक्स है, ये एक्स है, तो इसका और इसका सम किसके बराबर आएगा, सर इसके बराबर आएगा। तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा रे, इस वाला कितना है mx²/3 वो है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x² + y²/3। खत्म। ओके, अब देख इसके अबाउट बता, इसके अबाउट यानी ये जा रही है, ये जा रही है इसके यहां से, तो इसका और इसका सम कर दूंगा, तो इसके अबाउट क्या आएगा, सर इसके अबाउट आएगा mx² + y² कितना है 12। और देख इसके अबाउट कर, इसके अबाउट निकालेंगे तो ये देख कौन सी है, ये x है। ठीक है, तो एक तो ये x आ गई और एक ये x आ गई, इन दोनों का सम आएगा इसके बराबर, तो इनका सम आएगा, इसका तो है my²/3 यानी इसका, प्लस किसका रे, ये वाला, ये कितना है, ये सर mx²/12। खत्म। और देख इसके अबाउट, सर इसके अबाउट क्या आएगा, इसके अबाउट आएगा ये वाली और ये वाली, इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, तो ये वाला जो है mx²/3
और वो वाला कितना है सर, वो है my² / 12। और कौन सा रह गया, अब इसका निकालेगा तो भी सेम आएगा, इनका सबका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक मैं समझ पाया हूं कि अगर मुझे किसी भी प्रकार के ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें देख अगर स्क्वायर होता है, क्या होता है ये स्क्वायर होता, तो तेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, x = y हो जाता, तो सारी चीजों क्या कर सकते थे, x = y लिखता, बहुत आसान। इसलिए मैंने रेक्टेंगल कराया है ताकि तो ध्यान रहे कि कैसे कैसे इन सब चीजों को मुझे ऐड करना है। तो अगर ऐसी कोई प्लेट आती है, रेक्टेंगल प्लेट आती है, उसमें किसी भी x के अबाउट और पूछता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ अगर हम पैरेलल एक्सिस भी अगर जोड़ देते हैं तो फिर बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि पैरेलल एक्सिस जो थ्योरम है उसके साथ अगर परपेंडिकुलर एक्सिस को अगर मैं जोड़ दूं तो किस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस और अच्छे बन सकते हैं, जिसकी प्रैक्टिस मैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप घर पे जाके इस क्लास को देखने के बाद नोट करें, और ये जितने चीजें इसको नोट कर लें, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।